जीवा एक सीधा-सादा लड़का था। वह एक छोटे से शहर में रहता था। उसके घर में माता-पिता और 2 बड़े भाई थे। जीवा एक साधारण परिवार से था। बचपन में उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। थोड़ा बड़ा होने पर वह छोटे-छोटे काम करने लगा, जिससे वह थोड़ी-सी पॉकेट मनी कमा लिया करता था। उसके दोनों भाई अच्छी नौकरी में लग गए। बड़ा होकर जीवा ऑटो रिक्शा चलाने लगा। जीवा के पिता का घर मुख्य सड़क पर था। उनके पास 3 दुकानें थीं। जीवा और उसके भाइयों की शादी होने के बाद जीवा के पिता ने दुकानें और घर तीनों बेटों में बांट दिया। जीवा और उसके भाई अपने-अपने हिस्से में रहने लगे। अपने हिस्से की दुकान और घर का एक हिस्सा जीवा ने किराए पर दे दिया। ऑटो रिक्शा चलाने और दुकान और घर के किराए से जीवा को अच्छी खासी इनकम हर महीने हो जाती थी। जीवा की पत्नी का नाम गहना था। गहना गर्भवती हुई। 9 महीने बाद गहना ने एक बेटे को जन्म दिया। गहना की डिलीवरी में कुछ समस्याएं थीं। डॉक्टर ने दोनों को सलाह दी कि वे और बच्चे ना पैदा करें। जीवा और गहना अपनी घर गृहस्थी में खुश थे। जब गहना का बेटा 3 साल का हो गया, तब गहना फिर से गर्भवती हो गई। डिलीवरी के समय डॉक्टर ने बहुत पैसे लेकर गहना की जान बचाई। डॉक्टर ने इस बार चेतावनी दी कि इसके बाद गहना को गर्भवती नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी डिलीवरी के समय उसकी जीवित रहने की संभावना कम है। गहना अपने नवजात शिशु को लेकर हॉस्पिटल से घर आ गई तथा अपने दोनों बच्चों की देखभाल करने लगी। गहना और जीवा सामान्य रूप से जीवन जीने लगे। इसी तरह धीरे-धीरे 3 साल बीत गए। गहना के दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। एक दिन गहना को पता चला कि वह फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। जीवा और गहना डॉक्टर की दी हुई चेतावनी भूल गए। उन्होंने तीसरे बच्चे को भी जन्म देने का निर्णय लिया। डिलीवरी के समय गहना की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि केवल एक की ही जान बचाई जा सकती है। जीवा ने डॉक्टर से मिन्नतें की कि मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। शहर के एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने इसके लिए कई लाख रुपए मांगे। इतनी मोटी रकम का जुगाड़ करना जीवा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। दोस्त और रिश्तेदार भी इतनी रकम का जुगाड़ करने में सहयोग नहीं कर सके। आखिरकार जीवा ने अपना घर और दुकान दोनों बेचकर अपनी पत्नी की जान बचा ली। पत्नी के स्वस्थ होने के बाद जीवा अपने परिवार को लेकर एक किराए के घर में रहने लगा। अपने परिवार को पालने के लिए जीवा कठिन मेहनत कर रहा था। वह
सुबह ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल जाता और रात में घर आता। इसी तरह समय बीत रहा था। इधर गहना गलत संगत में पड़कर किसी पराये पुरुष के चक्कर में पड़ गई। पति के काम पर जाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजकर गहना सज संवर कर किसी पराये पुरुष के पास चली जाती और उसके साथ समय बिताती। गहना का यह सिलसिला कुछ समय तक उसके पति से छिपा रहा, लेकिन धीरे धीरे जीवा को इन सब बातों की भनक लग गई। पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। दोनों के बीच मारपीट भी अक्सर होने लगी। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ती गई। अब गहना निडर होकर अपने बॉयफ्रेंड को भी घर बुलाने लगी। गहना ने अपने पति को रास्ते से हटाने की ठान ली। एक दिन शाम को जीवा घर आया। वह नशे में था। गहना ने अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया था। दोनों ने पहले से ही सलाह कर रखी थी। सुलह करने के लिए बात करने के बहाने जीवा को बुलाया और चाय में जहर मिलाकर जीवा को दे दिया। जीवा उन दोनों की खतरनाक साजिश से बिल्कुल अनजान था। वह नशे में था। उसने वो चाय पी ली। जब जीवा की तबीयत बिगड़ी तब उसे कुछ संदेह हुआ। वह उल्टियां करते हुए दर्द से छटपटा रहा था। मृत्यु के भय से जीवा रो रहा था। गहना के सामने गिड़गिड़ा रहा था। कह रहा था कि गहना मुझे बचा ले। वह बदहवासी में चल रहा था और गहना चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके पीछे पीछे चल रही थी। गहना उसे हॉस्पिटल नहीं ले गई। उसने जीवा को अपने बॉयफ्रेंड के घर ले जाकर रूम में बंद कर दिया और तब तक बंद रखा जब तक कि जीवा की मृत्यु न हो गई। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाने का ढोंग रचा। हॉस्पिटल के गेट से ही वापस ले गई और अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद दोनों बच्चों को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के घर चली गई। जिस पति ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर पत्नी की जान बचाई, उसी पत्नी ने अपने पति की जान ले ली किसी पर पुरुष के लिए और अपने बच्चों को अनाथ कर दिया। उसके बॉयफ्रेंड के घर में उसके बच्चों की कोई कद्र नहीं थी। बच्चों का स्कूल छुड़ा दिया। किशोरावस्था में ही बेटी की शादी कर दी और बेटे को काम धंधे में लगा दिया। गहना का बॉयफ्रेंड देह व्यापार का धंधा करता था। उसने गहना को भी उसी धंधे में लगा दिया। सीख: थोड़े से सुख और कुछ पैसों के लिए गहना ने अपने पति को मार डाला और बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। यह बात बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है। व्यक्ति को कोई भी कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। अपने बच्चों की सुरक्षा, खुशी और उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों को पिता तुल्य प्यार कोई अन्य पुरुष नहीं कर सकता।